शशि जायसवाल के अगेंस्ट में प्रत्याशी कौन है, बस मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। नाम नहीं पता है, अच्छी बात है, तो इसलिए चिन्ह भी नहीं पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैंने रिक्शे पे बैठे हुए एक मजबूर बाप को उस दिन देखा कि जिसकी चेहरे पे साफ डर झलक रहा था कि बेटे ने कह दिया था घर में कि अगर रिक्शे पे बैठ के मुंह बंद करके नहीं घूमे तो पिछली बार तो 3 महीने के लिए घर से निकाला था, इस बार हमेशा के लिए घर से निकाल दूंगा। तो ये चुनाव किसका है? लोग कान में आके आपसे कहते हैं कि छेदालाल जी का चुनाव है। क्या छेदालाल जी ने नामांकन कराया क्या? बताइए, क्या छेदालाल जी ने नामांकन कराया क्या? नामांकन कराया है उनकी पुत्र वधू ने। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पुत्र वधू या महिला अपने पति की बात जरूर मानती है। हमारे माँ बाप ही हमारे लिए भगवान है, हमारे गुरु ही हमारे लिए भगवान है, और भगवान से बढ़ के है। तो जो व्यक्ति अपने भगवान के लिए घर से निकाल सकता है पैसों के लालच में, वो व्यक्ति क्या नगर पालिका चलाएगा, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये इसलिए मुझे इतने सारे व्यापारियों के साथ बैठना पड़ा। अभी हमारे मित्तल साहब को कल से धमकाया जा रहा है, परसों से। मित्तल साहब की पैंट 1 इंच ढीली हो गई इसी चक्कर में कि 307 में जेल चला जाऊंगा। मैं नाम लेना नहीं चाहता। किसी ने कहा था कि अगर निकिया के संग घूमे तो 307 में जेल चले जाओगे। तो मैं सारे व्यापारी भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि किसी माई के लाल में दम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर के लिए कोई बेकसूर जेल भेज दे, उनके खिलाफ मुकदमा लिख दे। और मित्तल साहब बैठे हैं, आप सब साक्षी हो। 307 के फर्जी मुकदमा जो मित्तल साहब पे लिखवाया गया, जिसका दबाव बनवाया गया, कल 11 साढ़े 11 बजे तक उसकी फाइनल रिपोर्ट आपके हाथ में होगी। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि हमारा व्यापारी कमजोर होता है, वो कमजोर किसी और चीज से नहीं होता। वो कहता मैं कहां अपना प्रतिष्ठान छोड़ करके कोर्ट कचहरी थाना घूमते घूमूंगा। वो ये सोचता है। व्यापारी भाइयों, मैं आज आपको विश्वास दिला रहा हूं। आप लोगों ने, मैं जब पिछली टर्म पे विधायक था तो आपने देखा था कि एक व्यापारी भाई की पीलीभीत में लड़ाई के लिए मैं स्वयं मोटरसाइकिल से पैदल चल के मोटरसाइकिल पकड़ के चला गया था बाजार में। मैंने उसका खिलाफ कुछ नहीं आने को दिया था, और उनका नाम भी ले लूं तो दीपू पत्तल वाले, हो सकता है आप किसी के रिश्तेदार भी हो। यहाँ सराफा व्यवसायी मनोज गोयल जी से 7 लाख रुपए की धन वसूली की गई नहीं की गई? बताओ भैया, की गई ना? मेरे पास गलत डेटा नहीं है, इसका मतलब सही है। इसको पढ़ूंगा तो बहुत देर लगेगी। ये सब किसने करी? प्रत्याशी जी के पति महोदय ने, उन्हीं ने करी ना। क्या आप लोग आज भी उनको पीला पीला गमछा और पीला पीला झंडा लगा करके उनके सपोर्ट में खड़े हो जाओगे? मित्रों, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि एक व्यापारी खड़ा होकर के ये कह दे कि अमन जायसवाल ने किसी की 1 इंच जमीन कब्जा करी हो, किसी व्यापारी से पैसा मांगा हो, किसी व्यापारी का शोषण किया हो, तो वो खड़े होकर बता सकता है। बताओ अगर कोई व्यापारी भाई है ऐसा कोई? नहीं, बता दो अगर कोई हो। चेयरमैन बनने के बाद अमन जायसवाल ने कोई गलत काम किया तो उसी दिन से मेरा इनका रिश्ता खत्म हो जाए। मित्रों, मुझे सिर्फ यही की लड़ाई नहीं लड़नी, मुझे पीलीभीत को गोरी चमड़ी वालों से भी मुक्त कराना है। बहुत थप्पड़ खाए हमने, बहुत मुकदमे झेले हमने,
दोनों मिलकर के जब चाहें तब इकट्ठे हो जाएं और जब चाहें तो बीसलपुर के छोड़ो जनपद पीलीभीत के लोगों को गाली गलौज अपमानित करने का काम शुरू कर दे। अब ये पीलीभीत के अंदर चलने वाला नहीं है। अब आपका भाई संजय भैया खड़ा भी हो गया और ईश्वर की कृपा से अपने उसे बड़े के अलावा, प्रभु के अलावा ये सर कट तो सकता है, किसी के आगे झुक नहीं सकता। और उनसे तो कतई डरने वाला नहीं है, जिनसे जो हमें ना वोट दे सकते। किसी क्या नगर पालिका चुनाव में वोट डाल सकते क्या? नहीं डाल सकते। और बीसलपुर के लोगों ने हमेशा बाहर के loगों को ही आगे बढ़ाया। एक दूसरे जिले के रहने वाले हैं और एक दिल्ली के रहने वाले हैं, समझ रहे हो? अरे यहां का नेता पैदा करो, लड़ाई यही है, स्थानीय आदमी पैदा करो और वो पैदा सारे व्यापारी मिलके करेंगे। मित्रों, इस मीटिंग के बाद अभी 4 दिन है, मैं बता दे रहा हूं क्या क्या होने वाला है। आपको धमकाया जाएगा, आपके पास फोन आएगा कि आपका सैंपल भरा जाएगा, आपकी जांच होगी, आपके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा, आपका ऐसा हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि भारत आज पूरी पार्टी देख रही है, यहां से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, कि बीसलपुर के अंदर क्या हो रहा है। 2 घंटे सो पा रहा हूं, पीलीभीत भी जितानी है, यहां भी जितानी है, पूरनपुर भी जितानी है और टाउन एरिया भी जितानी है। और आज मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आज से ये चुनाव आप सबको अपने हाथ में लेना है, क्योंकि छोटा जो दुकानदार है, जो ठेला लगाने वाला है, जो रेड़ी लगाने वाला है, जो शाम को फल लगाता है, उसके कान में धीरे धीरे से कुछ लोग आके कह जाते हैं कि निकिया बन गो तो लूट मार ही जाएगी। उसके समझ में उतनी बात आ जाती है, उसके समझ में उतनी बात आ जाती है। और लोगों को क्या क्या कहा जाता है कि छेदालाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोग भी यही सब लोग कहते थे कि सब छेदालाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या छेदालाल जी ने नामांकन कराया है? चुनाव जो लड़ रहा है वो आदमी तो सड़क पे घूमने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। कर लेगा क्या? इतना पैसा व्यापारियों से वसूला, इतनी लंबी सूची है, और ये अमन आपकी जिम्मेदारी है कि चेयरमैन बन जाओ तो मैं ब्याज के ये पैसा वापस दिला देना। ये वसूली की प्रथा बंद करनी है। और आप सबको भी क्या कह रहा हूं कि आज से अपने पैसे का तगादा करना शुरू कर दो। जिसके पैसे भी लिए तगादा करना शुरू कर दो, तो शायद एक घर बरेली में है ना, चुनाव से पहले बरेली वाले घर में ना शिफ्ट हो जाए, तो फिर देखना हिम्मत नहीं है, ऐसे कर्म नहीं है कि चुनाव में सड़क पे घूम के जनता के बीच, व्यापारी के बीच वोट मांग ले। हम झुकेंगे, आपके चरणों में झुकेंगे। आप बनाने वाले हो सारे लोग, और हमेशा बनाने वाला बड़ा होता है, ये हर जनप्रतिनिधि, हर नेता को सोचना पड़ेगा। और आप सबकी अगर ये ताकत एक रहती है, तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे गोरी चमड़ी वाले हो और चाहे कोई और चमड़ी वाले हो, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, आपके चरणों में पहले प्रणाम करेगा, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करेगा। ये जो सटर टैक्स की बात चल रही थी, इससे मुक्ति मिल जाएगी। सैंपल भरने की बात चल रही थी, उससे मुक्ति मिल जाएगी। ये सब फिक्स गेम चलते हैं बहुत सारे। आपने देखा, मैंने 2-3 चीजें मैं जब से यहां आया बीसलपुर में मैंने देखा है। क्या आवश्यकता थी मुझे कोयले के डिपो पे आने की? क्यों आवश्यकता पड़ी? एक नेताजी आए, उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि 21 तारीख तक कोयले का डिपो हट जाएगा। जनता संतुष्ट हो गई।
दूसरे नेताजी ने 3-4 बार धरना दिया, जनता संतुष्ट हो गई, लेकिन जितनी बार धरना दिया गया उतनी बार राशि बढ़ती गई। अब कल को लोग हो सकता है ये भी कहना शुरू कर दें कि संजय भैया इतना बीसलपुर क्यों आ रहे हैं। मैं उस बात का जवाब आज ही दे देना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता प्रत्याशी के साथ आप खड़े होते तो मुझे बीसलपुर आने की आवश्यकता नहीं थी, मैं पीलीभीत में जाकर के चुनाव लड़ा। आज पार्टी ने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा। आप दूसरों के साथ खड़े हो, पार्टी के विरोध में खड़े हो। आप मित्तल जैसे लोगों पे, आदरणीय मित्तल जी जैसे लोगों पे को धमका रहे जिन्होंने आपको बनाया। मैंने कई बार आपको उनके साथ देखा, कैसे हिम्मत बढ़ जाती है। हमारी साहब हिम्मत नहीं है, हम आपके हाथ जोड़ना जानते हैं, हम आपके सामने उंगली उठा के बात करना नहीं जानते। हम मोदी जी, योगी जी के कार्यकर्ता हैं, हम एक विचारधारा से जुड़े, और यहाँ कई सारे मुस्लिम भाई भी बैठे होंगे। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास दिया तो सबको दिया, बिजली दी